हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकल हेल्थ सोसाइटी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्तनपान के बारे में। स्तनपान अर्थात मां के द्वारा अपने स्तन से शिशु को दूध पिलाना। जन्म के बाद 1 घंटे के अंदर शिशु को स्तनपान शुरू करवा देना चाहिए तथा 6 महीने तक केवल और केवल स्तनपान कराना चाहिए। स्तनपान माँ और शिशु दोनों के लिए अत्यंत लाभकारी है। शिशु के लिए स्तनपान के बेनिफिट्स: माँ का जो दूध होता है वो पहले 6 महीने के लिए शिशु के लिए अमृत के समान होता है, क्योंकि इसमें वो सभी पोषक तत्व होते हैं जो पहले 6 महीने में शिशु को ज़रूरत होता है। तो पहले 6 महीने तक जरूर से शिशु को स्तनपान कराएं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें मौजूद एंटीबॉडी जो होता है वो बच्चों को निमोनिया, दस्त और भी बहुत सारी बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो माँ का दूध जो है वो अत्यंत लाभकारी है। बुद्धि का विकास: स्तनपान करने वाले जो बच्चे होते हैं उसमें जो शारीरिक विकास होता है, जो मानसिक विकास होता है, उनका जो बौद्धिक विकास होता है वो बेहतरीन होता है, वो बेहतर होता है। उनका जो मस्तिष्क होता है वो ज़्यादा सक्रिय होता है स्तनपान न करने वाले बच्चे के कंपेयर में। बीमारियों से सुरक्षा: मोटापा, मधुमेह, हृदय रोग तथा और भी अन्य सारी बीमारियां जो कि आगे चलकर बच्चों को होंगे। तो अगर लगातार स्तनपान कराया जा रहा है तो इन सभी बीमारियां होने का जो खतरा है उन बच्चों में कम हो जाता है जो लगातार स्तनपान करते हैं। सुरक्षित और पचने योग्य: माँ का जो दूध होता है वो हमेशा ही स्वच्छ होता है, उचित तापमान पर होता है और आसानी से पचने योग्य होता है, जिसको शिशु का जो बॉडी है वो इजीली डाइजेस्ट कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। तो निरंतर अगर स्तनपान कराया जाए तो जो बाल कुपोषण होता है, बाल कुपोषण की समस्या से भी हम निजात पा सकते हैं अगर निरंतर स्तनपान कराया जाए तो। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि स्तनपान करने वाले बच्चे को होते हैं। अब आगे हम बात करते हैं माँ को होने वाले बेनिफिट। ये तो हो गया बच्चों की बात। अब आगे हम बात करते हैं कि स्तनपान से होने वाले माँ को कौन कौन से बेनिफिट्स है। माँ के लिए सबसे बड़ा जो बेनिफिट्स है वो यह है कि गर्भाशय को जो पुनः पुराने कंडीशन है उसको सामान्य होने में स्तनपान मदद करता है, क्योंकि स्तनपान के दौरान एक हार्मोन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो गर्भाशय को संकुचित करता है, गर्भाशय को सिकोड़ता है, जिससे जो अत्यधिक रक्तस्राव है, ब्लीडिंग है, उस ब्लीडिंग को रोका जा सकता है और गर्भाशय जो है उसको पुराने अवस्था में लाने में मदद करता है। इसका एक यह भी बेनिफिट है कि यह गर्भ निरोधक साधन के रूप में भी काम करता है। अगर निरंतर जो महिला है वो स्तनपान कराती है, पहले 6 महीने तक वो बच्चे को सिर्फ स्तनपान कराती है, तो जो गर्भ धारण की संभावना होती है वह भी बहुत ही कम हो जाती है अगर निरंतर स्तनपान कराया जाए तो। इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट यह भी है, कैंसर से बचाव होता है। अगर महिला निरंतर जो ब्रेस्ट फीडिंग है, स्तनपान है वो करा रही है, तो जो ओवरी का कैंसर होता है या फिर जो स्तन का कैंसर होता है उस कैंसर से भी बचाव किया जा सकता है। तो यह बहुत ही बेनिफिट्स की बात है कि स्तनपान करा के आप कैंसर जैसी जो खतरनाक बीमारियाँ है उससे बच सकते हैं। वजन कम करने में मदद करता है। बिल्कुल, स्तनपान का एक यह भी बेनिफिट है कि स्तनपान लगातार जब आप कराते हैं तो जो कैलोरी होती है बॉडी से वो बर्न होती है और वजन को नियंत्रण करने में भी यह मदद करता है। माँ और बच्चे के बीच जो बॉन्डिंग होती है, जो बंधन होता है, उसको मजबूत करता है। जब माँ का त्वचा और बच्चे का त्वचा जब टच करता है तो एक जो बॉन्डिंग होती है, वो एक जो भावनात्मक लगाव होता है माँ और बच्चे के बीच है, वो बेहतरीन होता है। स्तनपान का एक यह भी बेनिफिट है कि डिप्रेशन का खतरा कम होता है। अगर कंपेयर टू अदर मदर, अगर दूसरी महिलाओं के साथ हम कंपेयर करें तो जो महिलाएं स्तनपान कराती है उसमें जो डिप्रेशन होता है उसका खतरा काफ़ी कम हो जाता है। हमने बात किया स्तनपान से शिशु को होने वाले बेनिफिट्स के बारे में, स्तनपान से माँ को होने वाले बेनिफिट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं स्तनपान के सामाजिक तथा आर्थिक फायदे के बारे में कि आखिर इससे सामाजिक बेनिफिट्स क्या हो सकता है, आर्थिक बेनिफिट्स क्या हो सकता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह होता है कि हमेशा उपलब्ध होता है। जैसे आप जब डब्बा वाला दूध लाएंगे तो क्या करेंगे, मार्केट से उसको खरीद कर लाएंगे, फिर उसको गर्म करने में ईंधन का खर्च होगा, जबकि माँ का दूध में वैसा सिस्टम नहीं है। माँ का दूध तो हमेशा ही अवेलेबल होता है और उसमें गर्म करने की भी जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार आप अपना पैसा भी बचा सकते हैं, आप अपना ईंधन भी बचा सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चे को जिस मात्रा में जितने पोषक तत्व चाहिए वो माँ के दूध में होता है। तो डब्बा वाला दूध में वो चीज़ आपको नहीं मिलेगा। जैसा कि हम शुरू में ही चर्चा की कि माँ का जो दूध होता है बीमारी से बचाता है, तो आप अस्पताल जाने से भी बच जाएंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट, आपको अस्पताल का चक्कर नहीं लगाना है, क्योंकि माँ का दूध जब आप पिलाएंगे तो बच्चा जो है उसको बीमार होने का चांस काफ़ी कम हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में आप अस्पताल के चक्कर नहीं लगाएंगे, आपका यहाँ भी पैसा बचेगा अगर लगातार ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं तो। पर्यावरण के लिए सुरक्षित, बिल्कुल, क्योंकि इसमें ना कोई प्लास्टिक का यूज होता है, ना कहीं पैकेजिंग का यूज होता है, ना किसी डब्बा का यूज होता है। तो पर्यावरण के लिए भी अगर हम बात करें, पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी हम बात करें तो माँ का दूध जो है वो बेहतरीन है। तो आइए हम सब एक संकल्प लेते हैं कि जन्म के बाद 1 घंटे के अंदर इस शिशु को स्तनपान शुरू कराएंगे तथा जन्म के बाद पहले 6 महीने तक केवल और केवल स्तनपान कराएंगे। 6 महीने के बाद भी स्तनपान के साथ पूरा आहार जारी रखेंगे तथा 2 वर्ष तक कम से कम स्तनपान जरूर करेंगे। वीडियो कैसा लगा ये नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि इस तरह की सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,